Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। रेडी है? स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Screen दिख रही है sir. चलिए, तो कल हम लोग यहाँ पे थे ना फंसे हुए, ये डुप्लीकेट वाला जो था। Yes, sir. सर वो बग भी सर ठीक करना था, ये अजय वाला. हाँ यही है ना, ये वाला बग जो था। Yes, sir. तो चलिए, तो इससे हमने बोला था कि इसके लिए हमको टेबल का डेफिनेशन चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, Yes, बिकॉज sir. यहाँ से एक सर यहाँ कॉलम। पे फिर आप बोल रहे थे कि मतलब माइग्रेशन को और अच्छे से समझें. हाँ, तो माइग्रेशन के थ्रू ही करेंगे हम लोग। टेबल का डेफिनेशन Yes, sir. चेंज करेंगे हम लोग, माइग्रेशन के थ्रू ही करेंगे, है ना, ठीक है। Yes, sir. तो अगेन माइग्रेशन का पेज में एक बार जाते हैं। अच्छा, अब देखिए, ये काम जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ से, है ना, बट वी आर नॉट डूइंग Yes, sir. फ्रॉम हियर। हम लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेशन में जा रहे हैं। तो कल भी डिस्कस किया था हमने इस चीज को। एक मिनट खोल Yes, लेते sir. हैं ओवन। डिस्क्राइब लीड्स आर टेबल, है ना। तो यहाँ पे आइदर कॉन्टेक्ट नंबर या ईमेल, तो प्रेफरेबली ईमेल को हम लोग क्या करना है, यूनिक बनाना है इसको ना, सो दैट वो रिपीट नहीं हो। वो हर एक स्टूडेंट का क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए ना, ठीक है। इनफैक्ट Yes, sir. आजकल तो देखिएगा, मतलब हम तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग हैं ना, तो हम लोग को तो एटलीस्ट ये सब चीज लेके चलना चाहिए। जैसे स्पेशली जब आप ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ आप देखिएगा ना, बहुत सारा काम कीजिएगा, तो वो स्कूल का अकाउंट या ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट मांगता है, ठीक है, स्पेशली स्कूल का अकाउंट बहुत जगह है ना। जैसे अगर आप टीम्स में जाते हैं कभी भी, है ना, Yes, sir. तो आप देखिएगा वहां पे ये ये मिलेगा, ठीक है। लॉग इन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में जब जाइएगा, ठीक है, तो ये देखिए ना यहाँ पे कि जब साइन इन में आप जाइएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो मांगेगा स्कूल का अकाउंट या ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट नॉर्मली मांगता है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो खैर अगर मैं अपना डालूंगा तो ये प्रॉपर्ली साइन इन वगैरह नहीं करेगा, ये बोलेगा वो सब चीजें ना। इनफैक्ट Yes, sir. जब आप इसमें भी जाते हैं, गूगल क्लासरूम में भी जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप देखिएगा, जैसे ये गूगल क्लासरूम के लिए हम लोग को ये चाहिए होगा, लॉग इन वाला चाहिए होगा। तो एक तो ये मतलब इसके अंदर डाल दिया, देखिए सब एडू के अंदर में डाल दिया, मतलब इसका एक अलग सा एक चैनल क्रिएट कर रहा है गूगल, ठीक है, कि उसके अंदर में डाल रहा है इसको, मतलब एजुकेशन का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश कर। सेम थिंग माइक्रोसॉफ्ट हैज आल्सो डन, है ना, ठीक है। तो Yes, sir. क्लासरूम, तो ये तो इस अकाउंट से मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ और ऐसे करके फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यहाँ पे, तो लिखा हुआ देखिए, क्लासरूम हेल्प्स क्लासेस सेव टाइम एंड स्टे ऑर्गेनाइज, है ना। कंटिन्यू। हालांकि इस प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा मतलब ये गूगल ने फिर डेवलपमेंट नहीं किया है ना, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मोस्ट बिग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव देयर ओन सॉल्यूशंस, है ना, कई बार, है ना, अपना सोल्यूशन लाते हैं, लेकिन क्या होता है, शायद ये लोग का नहीं चल पा रहा है। जैसे ये आपका भी होगा ही वहाँ पे कॉलेज में, और ये अभी Yes, sir. जो कुछ स्टूडेंट्स कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, तो वो लोग भी दिखाता है अपना, जैसे गलगोटिया वाले Hmm. कुछ स्टूडेंट है, तो वो दिखाता है कि वो लोग कुछ आई क्लाउड करके एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसी के अंदर में सारा चीज रहता है वो लोग का भी। तो Yes, sir. मतलब इनफैक्ट द प्रेजेंटेशंस एंड एवरीथिंग आर स्टोर्ड देयर ओनली, और वहीं से वो लोग क्या करता है, प्रेजेंटेशंस दिखाता है, ठीक है। और ऐसा Yes, sir. स्पेशलाइज्ड कंपनीज है जो कि इस तरह के सॉल्यूशंस पे काम करता है ना, स्कूल कॉलेज के लिए स्पेशलाइज्ड Yes, सॉल्यूशन sir. देता है। तो इसीलिए हमको ऐसा कोई जेनेरिक या जनरल सॉल्यूशंस की कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो अब देखिए, अब Yes, sir. यहाँ पे स्पेशली व्हेन यू गो टू क्रिएट क्लास, तो आप देखिएगा एक डायलॉग बॉक्स आएगा, और ये देखिए, ये जैसे डायलॉग बॉक्स आया, और यहाँ पे क्या लिखा, यूजिंग क्लासरूम एट योर स्कूल और यूनिवर्सिटी विद स्टूडेंट, देखिए ना, ठीक है। तो इफ सो योर Yes, sir. स्कूल और यूनिवर्सिटी मस्ट साइन अप, ठीक है, फॉर अ गूगल वर्क स्पेस फॉर एजुकेशन अकाउंट बिफोर यू कैन यूज क्लासरूम, है ना। बट ये जो है, ये सिर्फ स्कूल और यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है, नॉट फॉर अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, है ना, जैसे हम लोग के लिए नहीं है, हम लोग के लिए कमर्शियल वाला लाइसेंस में जाना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो Yes, sir. जैसे ये गूगल वर्क स्पेस फॉर एजुकेशन ही अगर आपको लेना है, तो आपको कमर्शियल वाला में जाना पड़ेगा, देखिएगा, ठीक है। तो ओनली ओनली इट्स फॉर ये है, ठीक है, इसके लिए। और देखिए, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा
कि मतलब स्टूडेंट का एक यूनिक ईमेल आईडी चोरी हो जाता है आजकल, है ना, ठीक है। तो ये भी देखिए, इन स्कूल विद ए पर्सनल अकाउंट, मतलब एक स्कूल ही उनको बना के देगा उसी के अंदर में, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, स्कूल का डोमेन से आपको गूगल अकाउंट क्रिएट करने में मदद करता है। तो मैंने भी ऐसे ट्राई किया था कुछ ट्रायल पीरियड के लिए, है ना इसका। तो इसे onlyts.com के अंदर में लोग ने मुझे भी बनाने दिया था कुछ, बट दैट लास्ट फॉर ओनली 30 डेज और समथिंग। उसके बाद में फिर अगर आप रिन्यू नहीं करते, पैसा नहीं देते, तो कैंसिल कर देता है उस पर ना। तो अभी देखिए, तो अभी ये स्कूल एंड कॉलेज के लिए ये, और अगर आप स्कूल एंड कॉलेज नहीं है तो लास्ट में एक ये दिया हुआ है, ठीक है, कि आई हैव रेड, ठीक है, एंड अंडरस्टैंड द अबव नोटिस एंड आई एम नॉट यूजिंग क्लासरूम एट स्कूल और यूनिवर्सिटी विद स्टूडेंट्स, है ना। तो आप बाहर कहीं यूज कर रहे हैं तो आप फ्री में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यू। तो फ्री में जब यूज कीजिएगा तो सबका पर्सनल पर्सनल आईडी से इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिक्योरिटी कम हो जाता है। जैसे किसी के पास अगर ये है क्लासरूम का कोड है किसी तरह से, ठीक है, तो वो भी आ सकता है आपके क्लासरूम में, ठीक है। तो लाइक दैट वो ज्वाइन कर सकता है। तो ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे कि किसको ज्वाइन करवाना है किसको ज्वाइन नहीं करवाना है बोल के, है ना, ठीक है। तो मतलब बहुत सारा कमी है एक्चुअली। ये एक तरह से पब्लिक पोर्टल की तरह, जैसे गिटहब का पब्लिक रेपोजिटरी कैसा वैसे काम करता है, ठीक है। तो ठीक है, मतलब यस सर। कोई कोड कमिट नहीं कर सकता है, कोड को मॉडिफाई नहीं कर सकता, बट आपका कोड ऑलवेज डाउनलोड हो सकता है वहां से, है ना। द सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, कि अगर आपको क्लास कोड पता चल जाएगा किसी का भी, है ना, तो आप इजीली उस क्लास में आ सकते हैं और मतलब रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन एक्सेस रिसोर्सेज। तो देखिए अभी इस तरह से है। तो अब मान लीजिए ना कि अब ऐसा अगर कोई सिचुएशन होता है तो स्टूडेंट्स शुड हैव देयर ओन ईमेल आईडीज, है ना, ठीक है। स्टूडेंट के पास में क्या होना चाहिए, अपना ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है। तो अब उस केस में तो मतलब अगर स्टूडेंट के पास अपना ईमेल आईडी है तो दैट विल बी यूनिक ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब यहाँ पे गड़बड़ी प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव या वी कैन आस्क स्टूडेंट्स टू हैव देयर, ठीक है, उनका एक यूनिक ईमेल आईडी हो सकता है। या हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये अपना से भी क्रिएट करके कोई दे सकते हैं ईमेल आईडी वो लोग को ना, दैट विल बी यूनिक हियर, रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए, तो अभी वही काम करते हैं हम लोग। वो यूनिक आईडी से क्या करते हैं, इसको हम लोग ये जो गलत डेटा है उसको हम लोग फिल्टर करने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। तो बट अच्छा, पहले करता हूँ मैं, एक एरर या एक वार्निंग आ सकता है तो बाद में देखेंगे हम लोग। सी वी कैन डू दैट थिंग फ्रॉम हियर ऑल्सो, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। बट अगर यहाँ से कीजिएगा तो कल भी हमने डिस्कस किया था एक परेशानी, कि वट एवर चेंजेस यू डू हियर, ठीक है, उसको या तो कहीं ना कहीं आपको डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ेगा और जो दूसरे टीम मेंबर्स है उनको बताना पड़ेगा, है ना। बिकॉज अगर कोई और भी डिपेंडेंट है इस फीचर के ऊपर में तो ऑब्वियसली, ठीक है, उसका अगर डेटाबेस में नेसेसरी चेंजेस नहीं है तब क्या होगा कि वो फीचर काम नहीं करेगा, ठीक है, द फीचर्स विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली। इसीलिए मतलब माइग्रेशन है ना, माइग्रेशन में क्या होता है, थ्रू सम काइंड ऑफ कोड यू डू इट, ठीक है, कुछ कोड होता है, उस कोड के थ्रू आप काम करते हैं। तो वो कोड इजीली, ठीक है, बाय एक कमांड क्या हो सकता है, इजीली दूसरा कंप्यूटर में रन कर सकता है। मतलब ये लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं होता वहां पे ना, ठीक है। तो जैसे ये लाइन बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि माइग्रेशंस आर लाइक वर्जन कंट्रोल फॉर योर डेटाबेस, रिमेंबर, ठीक है। एंड सी व्हाई डू वी यूज वर्जन कंट्रोल, सेम कोड का अलग अलग कॉपी रखने के लिए एक्चुअली, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी यूज वर्जन कंट्रोल, है ना, कि एक ही कोड का अलग अलग वर्जन अलग अलग जगह में रहे, ठीक है। और बाद में जब उसको हम मेन में हमको ये करना हो, माइग्रेट करना हो या लाना हो तो हम इजीली ला सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इवन दिस आल्सो डज, ठीक है। तो जैसे वहां पे हमको कोड शेयर करने में मदद मिलता है इजीली, बहुत आसानी से, ठीक है। तो किसी ने लिखा है तो हमको एग्जैक्टली मतलब कॉपी पेस्ट का भी जरूरत नहीं है, या ये ट्रैक करने की जरूरत नहीं है हमको कि किस फाइल में क्या चेंज हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। आप इजीली पुल एंड पुश कर सकते हैं तो आप लोग सब एक ही स्थिति में आ सकते हैं ना, ठीक है, यू कैन कम टू द सेम स्टेटस। तो उसी तरह से ये भी हमको मदद करता है, ठीक है, डेटाबेस माइग्रेशन भी हमको वैसे मदद करता है ना, ठीक है। तो चलिए, अभी तक तो हमने डेटाबेस माइग्रेशन देखा था उसके लिए, आई थिंक फॉर क्रिएटिंग मे बी फॉर अपडेटिंग ऑल्सो एक बार देखा था। फिर अपडेट करेंगे हम लोग, फिर अपडेट करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोग ये जो ईमेल है इसमें एक कॉन्स्टेंट ऐड करने जा रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो अब पढ़ने को यहाँ से सब पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, कि अगर हमको कॉलम को मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे। देखिए मॉडिफाई कॉलम, ड्रॉप कॉलम, ये सब का दिया हुआ है। गो टू मॉडिफाई कॉलम, ठीक है, फ्रॉम हियर यू कैन चेक इट आउट कि इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। देखिए लाइक दिस यू कैन चेंज, है ना। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो वी वांट डू इट फ्रॉम हियर, यहाँ से सिर्फ स्टेटस देख लेंगे हम लोग, एंड लेट अस कम टू विजुअल स्टूडियो कोड और यहाँ से चेंज करने की कोशिश करते हैं थ्रू माइग्रेशन, है ना, थ्रू माइग्रेशन। तो कभी भी याद रखिएगा डेटाबेस का स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो हम डायरेक्ट जाके माई एसक्यूएल से कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। विल डू इट फ्रॉम हियर, स्ट्रक्चर में याद रखिएगा, ठीक है, डेटा में नहीं, स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो हम लोग को यहाँ से करना है, ठीक है। डेटा में करना है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फीचर आप डेवलप कीजिएगा, है ना, ठीक है। बट अगर स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करना है सो विल हैव टू डू इट फ्रॉम हियर, रिमेंबर, ठीक है।
और बहुत सारा यहाँ पे कमांड्स अवेलेबल है जिससे कि डायरेक्टली आप मॉडल के साथ में काम भी कर सकते हैं, तो विल कम टू दोस थिंग्स आल्सो धीरे-धीरे। एक बार मैं सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ और हम एक माइग्रेशन यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। तो PHP ARTISN आर्टिशन MEK मेक MIGRATN माइग्रेशन। अब देखिए नेमिंग पार्ट क्रूशियल है, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अगर एक फ्रेश टेबल आपको बनाना होता है तो आप लिखते हैं क्रिएट टेबल का नाम, ठीक है, और फिर अंडरस्कोर टेबल ऐसे करके। अभी आपको टेबल यस का जो डेफिनेशन उसमें कुछ चेंज करना है, द नेम शुड बी लाइक दिस, है ना, नेम होना चाहिए अपडेट, सर, ठीक है। सही है, मतलब लारावेल में कन्वेंशन है हाँ, सर। ये लारावेल कन्वेंशन है, ठीक है। हर फ्रेमवर्क का आप यस देखिए सर। कुछ ना कुछ कन्वेंशन होगा ऐसे ही, है ना, ठीक है, सम कन्वेंशंस यू विल यस हैव। सर। और आप इधर यस अगर सर। आके देखते हैं, ये देखिए एक अपडेट हमने बनाया भी था ये वाला, ठीक है, वी हैड क्रिएटेड अपडेट, ठीक है। और ये था हमारा क्रिएट वाला, तो ये क्रिएट लीड्स टेबल का था, देखिए ना। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपडेट लीड्स द नेम ऑफ द टेबल एंड अंडरस्कोर टेबल ऐसे करके, दिस इज द कन्वेंशन, है ना। तो लाइक दिस यू हैव टू नेम योर माइग्रेशंस, ठीक है। और एंटर दबाइए। तो देखिए एक फ्रेश फाइल यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया जो कि अनट्रैक्ड था अभी बिकॉज इट इज फ्रेश, ठीक है। तो क्लिक हियर और इसमें हम कुछ लिखते हैं। अब देखिए जब हम क्रिएट वाला जब भी माइग्रेशन बनाते हैं ना, यहाँ पे कुछ रेडीमेड कोड आ जाता है, ठीक है। बट वेन एवर यू आर डूइंग ये अपडेट, तो ये इसमें कुछ रेडीमेड नहीं आता है बिकॉज अपडेट में आपको क्या करना है इसको नहीं पता है, ठीक है। दैट इज वाई कुछ नहीं आता है, तो इसमें जो कोड लिखना है आपको अपना से लिखना है, ठीक है। अप एंड डाउन मैंने एक्सप्लेन किया था ऑलरेडी, है ना। तो अप मतलब माइग्रेट करना और डाउन मतलब अगर उस माइग्रेशन को किसी वजह से हमको रिवर्स करना है देन दैट रिवर्सल यू हैव टू राइट हियर, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो अप मतलब जो माइग्रेशन है वो क्या है, हमको जो हमारा ईमेल वाला जो कॉलम है उसको यूनिक बनाना है, ठीक है, यू हैव टू मेक इट यूनिक। तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू यूज ये जो हमारा ये लेट मी चेक इट आउट, ठीक है, ये मैं भी भूल जाता हूँ यूजुअली, तो यहाँ पे है ही सब हमारे पास में। तो ठीक है, यूजिंग द स्कीमा फसाड, SCHEM स्कीमा जो हमारा फसाड है, ठीक है। इसको यूज करके आपको क्या करना होगा, आपको टेबल मेथड को कॉल करना होगा, ठीक है। फिर टेबल का नाम लिखना होगा जिस टेबल को मॉडिफाई करना है, तो हमारा टेबल है लीड्स, LEADS लीड्स, ठीक है। एंड देन एक क्लोजर बनाना होगा यहाँ पे FUNCTN फंक्शन, और इसका पैरामीटर में BLU ब्लूप्रिंट जो हमारा क्लास है उसका एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। एनी नेम कैन बी गिवन, कन्वेंशन है टेबल दिया जाता है नॉर्मली। चलिए एंड देन यहाँ पे एक सेमीकोलन डाल ही दीजिए कि नहीं भूले हम लोग। ऑलराइट, देन टेबल जो हमारा रेफरेंस है इसको यूज करके एक मेथड कॉल करना है। तो अभी देखिए हमको क्या करना है, जो हमारा कॉलम था, ठीक है, जो कॉलम था हमारा, तो कॉलम्स यस टाइप सर। वाज strng स्ट्रिंग ऐसे करके, ठीक है ना। उसका एक एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पे दीजिए, दो डेफिनेशन अब होना चाहिए, ठीक है। तो इट वाज ईमेल एंड हमने साइज कितना रखा था एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से, द साइज वाज 100, है ना, ईमेल का साइज हमने 100 रखा हुआ था, साइज इज 100। अब यहाँ पे अब जो चीज करना है यहाँ पे हमको इसको यूनिक बनाना है, ठीक है। तो यूनिक बनाते UNIQ यूनिक करके मॉडिफायर आप लगा दीजिए, जैसे यहाँ पे नलेबल करके लगाया जा रहा है ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूनिक लगा दिया। एंड अगर आप भी जैसे मान लीजिए अगर आप इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, यू आर मॉडिफाइंग इट, तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे ऐसे करके लिखिएगा, चेंज को कॉल कीजिएगा, CHANG चेंज, है ना, कॉल दिस मेथड। सर, जैसे ये डॉक्यूमेंटेशन में है नेम एंड 50 के बाद न लेबल हाँ हाँ, और फिर चेंज, तो चेंज, सर हाँ। यहाँ पे मतलब ये नहीं बताया कि मतलब किस ये बिहेवियर का रहेगा, यूनिक रहेगा क्या रहेगा। वो तो देखने से पता चल जाता है ना, देखिए डेटाबेस अगर आपने किया है और इसका कहीं ना कहीं ये मॉडिफायर्स का एक पूरा चार्ट बना के दिया हुआ ऊपर में, ठीक है। देखिए ये है यस ना, सर। तो चार्ट वगैरह सब बना के दिया हुआ है यस सर। कि देखिए तो कॉलम मॉडिफायर से सब हो सकता है, ठीक है। जैसे यस सर। किस कॉलम के बाद में आपको नया कॉलम डालना है, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो देखिए ऑटो इंक्रीमेंट इज रिलेटेड टू दिस, ठीक है, प्राइमरी की, है ना। और उसके यस बाद सर। में यहाँ पे ये भी कहीं कहीं पे माई एसक्यूएल भी लिखा है कि कुछ कुछ चीजें सिर्फ माई एसक्यूएल में काम करेगा, देखिए, ठीक है। प्लेस द कॉलम यस आफ्टर सर। अनदर कॉलम, तो यहाँ पे लिखा भी है, तो ये मैंने नोटिस नहीं किया था पहले, अभी नोटिस कर रहा हूँ कि मे बी देयर फ्यू थिंग्स व्हिच विल वर्क ओनली विद माई एसक्यूएल, है ना। ये प्राइमरी की हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये कैरेक्टर सेट, ये भी बोल रहा है MySQL के साथ में काम करेगा ना। दिस वन कोलेशन कैन वर्क विद ऑलमोस्ट एवरी डेटाबेस, देखिए MySQL, पोस्टग्रे और सबके साथ में दिया हुआ है ना। कमेंट, उसके बाद में ये डिफॉल्ट वैल्यू अगर कुछ देना है तो, ठीक है, फर्स्ट ऐसा करके दीज आर द मॉडिफायर्स। देखिए जैसे नलेबल दिया ना यहाँ पे कि नलेबल मतलब अलाउ नल्स, ठीक है, अगर आपको नल अलाउ करना है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, नलेबल वहां पे कॉल कर दीजिए, है ना। और अभी यस मैंने सर। यूज किया यूनिक का,
ठीक है, which has not been given here। देखिए यहाँ पे दिया नहीं, बट वो काम करता है, ठीक है। तो yes sir, अब वो किस कैटेगरी में आता है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। दिस यूनिक कम्स अंडर विच कैटेगरी है ना, वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और yes भी sir, देखिए बहुत सारा दिया हुआ है, ऑलवेज ये सब चेक करना पड़ेगा कहाँ पे किस सिचुएशन में आप इस्तेमाल कीजिएगा। हालांकि गो ऑन वर्किंग, ठीक है, देखिए एक बार में सब समझ में नहीं आएगा, बिकॉज डिपेंड करता है हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर में भी कि हमने क्या कैसे करके आया हुआ है ना, ठीक है। तो yes अब sir, जैसे ये देखिए ये लिस्ट में नहीं है, फिर भी आई एम यूजिंग इट क्योंकि मैंने कहीं से गेस कर लिया कि नहीं ये ऐसे ही होगा। इनफैक्ट अगर आपको प्राइमरी की बनाना है तो, और जो कि ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है, ठीक है, इफ यू वांट अ प्राइमरी की विच इज नॉट ऑटो इंक्रीमेंट, तो इससे तो काम नहीं चलेगा। तो देयर इज अ yes मॉडिफायर sir, कॉल्ड प्राइमरी, आप प्राइमरी को डाल सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो yes अगेन sir, अच्छा अच्छा देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि लिस्ट डज नॉट इंक्लूड इंडेक्स मॉडिफायर, तो मे बी दिस कम्स अंडर द कैटेगरी इंडेक्स मॉडिफायर, है ना। और देखिए अभी yes sir, ये एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये जनरल चीजें नहीं है, देखिए जो हम पढ़ रहे दैट इज नॉट yes जनरल। sir, अच्छा, एक बुक मैंने ऐसे पढ़ा सीखा, ठीक है, देखिए रीडिंग बुक्स कितना आपको हेल्प कर सकता है। तो मैं ऐसे डॉक्यूमेंट व्यूअर में जाता हूँ एंड लेट मी जस्ट गिव यू एन इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। yes sir, तो ये देखिए ये किताब है जो डेनिस रिची और कर्निगन का लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बुक मेरे पास बहुत पहले भी था, मैंने पढ़ा हुआ था, ठीक है, इस बुक को, बट गॉट दिस yes बुक sir, गॉट मिसप्लेस्ड एक्चुअली, ठीक है। yes और sir, ये असल में ओरिजिनल सी का किताब है, ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल बुक ऑफ सी, ठीक है ना, 1978 में लिखा गया था ये किताब, ठीक है। yes sir, और बेल लैब्स में लिखा गया था, तो ब्रायन कर्निगन और डेनिस रिची ने मिलकर लिखा था। ज्यादातर मेरे ख्याल से ब्रायन कर्निगन का लिखा हुआ है, बिकॉज शायद डेनिस रिची एक बहुत अच्छा राइटर थे या नहीं थे पता नहीं, ठीक है। तो बिकॉज आप ये इंट्रो पढ़िएगा ना, जो प्रीफेस पढ़िएगा उसी में स्टार्ट होता है कि इसको डेनिस ने बनाया था, तो मतलब मेरे ख्याल से कर्निगन का लैंग्वेज होगा, बट नीचे दोनों का नाम आ रहा है, ब्रायन का भी नाम आ रहा है और रिची का भी नाम आ रहा है, ठीक है। और ये yes sir, टाइप सेटिंग वगैरह पुराना जमाना का है, देखिए ये नया टाइप का टाइप सेटिंग नहीं है, ये पुराने जमाने का टाइप सेटिंग लग रहा है, कंप्यूटर से भी होगा तो पुराना जमाना का है, ठीक है, बिकॉज कहीं के भी दिख रहा है उस तरह का, देखिए ना, 100% आज के जमाने का नहीं दिख रहा है, फॉर्मेटिंग वगैरह है ना। तो ये देखिए yes जैसे sir, यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सारा बातें लिखा हुआ उस जमाने के हिसाब से, देखिए कि सी इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच फीचर्स, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, मॉडर्न कंट्रोल फ्लो एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अ रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स। फिर से लिखा है सी इज नॉट अ वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना, साफ साफ yes मतलब sir, क्लियर करता है, नॉट नॉट अ बिग वन, ठीक है, नॉट अ बिग वन, है ना, ठीक है, एंड इज नॉट स्पेशलाइज टू एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखिए वो जमाना शायद ऐसा था कि वहाँ पे स्पेशलाइजेशन प्रेफर किया जाता था, बिकॉज 1978 में लिखा हुआ किताब है, ठीक है। तो ये हमको वो समय को समझने का भी मौका दे रहा है बुक एक्चुअली, है ना, ठीक है, कि दैट टाइम मोस्ट प्रोबेबली पीपल वांटेड समथिंग दैट इज स्पेशलाइज्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं आज भी है, कहीं ना कहीं आज भी हम लोग स्पेशलाइज चीजों को प्रेफर करते हैं, ठीक है। बट सी वाज जनरलाइज, यहाँ पे एक लाइन तो लिखा है मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, आई डोंट नो हाउ डिड आई इग्नोर दैट टाइम, ठीक है, कैसे करके मैंने ये yes sir, याद नहीं होगा, पढ़ा भी होगा तो देखिए, तो बट इट्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड इट्स जनरलिटी, ठीक है, मेक इट मोर कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव फॉर मेनी टास्क, ठीक है, देन सपोजली मोर पावरफुल लैंग्वेजेस, ठीक है, मतलब दूसरा लैंग्वेजेस को उस समय में सी से पावरफुल माना जाता था, मे बी फॉर्ट्रैन, एल्गोल, ठीक है, ये सब लैंग्वेजेस को ज्यादा पावरफुल माना जा रहा था सी से, लेकिन आज तो सिनारियो अलग है, इक्वेशन ही अलग है टोटली, है ना। आज हम लोग बोलते हैं कि सी इज, ठीक है, मोस्ट पावरफुल, ऐसे करके कभी के बात करते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि जो कैपेबिलिटी उसमें है दूसरा लैंग्वेजेस में नहीं है। और ये बात तो खैर हम लोग को पता है कि सी को बनाया गया था कि इसको बनाया जाए ना, यूनिक्स को बनाया जाए, ठीक है, एंड दिस वाज द कंप्यूटर, टारगेट कंप्यूटर ये था, डीसी पीडीपी 11 करके, है ना, बाय डेनिस रिची, देखिए। तो जब ये लाइन तो डेनिस रिची ने नहीं लिखा होगा ना, ये लाइन तो ऑब्वियसली कर्निगन ने लिखा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि जब इस तरह से मतलब डेनिस के बारे में बताया जा रहा था, है ना, ठीक है। और उसके yes बाद sir, ये भी बोला जा रहा है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम, द सी कंपाइलर एंड एसेंशियली ऑल यूनिक्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग ऑल द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस बुक आर रिटन इन सी करके, ठीक है, मतलब इस बुक को बनाने में जो भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ वो सी में ही बना था, ठीक है। अब देखिए इसका जब चैप्टर्स ओपन कीजिएगा एक्चुअली, ठीक है, चैप्टर ओपन कीजिएगा तो उसमें बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के ये वाला, जैसे जो पैराग्राफ है, ठीक है, कि आप देखिएगा कि C is a general purpose programming language. It has been closely associated with the Unix system. ठीक है, now since it was developed, ठीक है, on that system, and since Unix and its software are written in C, उसके अंदर language, however, is not tied to any operating system or machine. And although it has been called a system programming language because it is useful for writing operating systems, it has been used equally, ठीक है, to write major numerical उसके बाद text processing and database programs, है ना। C is a relatively low level language. The categorization is not, ठीक है, पेजोरेटिव, ठीक है, अब ये इसका मतलब निकालना पड़ेगा, ये जो शब्द पहली बार आ रहा है मेरे पास में। It simply means C deals with the same sort of objects that most computers do, namely characters, numbers and addresses, very correct. Now these many, ठीक है, these may be combined and moved
अबाउट, ठीक है, विद द यूजुअल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, है ना। अब देखिए ये वाला मुझे अच्छा लगा ये, ठीक है, कि सी प्रोवाइड्स नो ऑपरेशंस टू डील डायरेक्टली विद कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स सच एज कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, सेट्स, लिस्ट और अरेज, ठीक है, कंसिडर्ड एज अ होल, रिमेंबर, ठीक है। देयर इज नो एनालॉग फॉर एग्जांपल of the PL1 operations which manipulate an entire array or string, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं सी ने एक डिफरेंट चीजें लाया हमारे पास में, ठीक है ना। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या था सी के अंदर में, इनफैक्ट ये लाइन तो और अच्छा लगा मुझे, ये जो अंडरलाइन किया हुआ ये भी, कि सी इटसेल्फ, ठीक है, सी इटसेल्फ प्रोवाइड नो इनपुट एंड आउटपुट फैसिलिटीज, देखिए, ठीक है ना। इसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होगा एक्चुअली, ठीक है, इसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होगा, ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है ना, ठीक है, कि सी इटसेल्फ, ठीक है, प्रोवाइड्स नो इनपुट एंड आउटपुट फैसिलिटीज, ठीक है। बहुत लोग बोलेगा सर फिर प्रिंटफ और स्कैनफ क्या है, ठीक है, बिकॉज वो तो इनपुट एंड आउटपुट ही तो है, ठीक है। और उसके बाद में और बोला, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि देयर आर नो रीड एंड राइट स्टेटमेंट्स एक्चुअली, ठीक है, एंड नो वाइड इन फाइल एक्सेस मेथड्स करके, है ना, ठीक है। तो असल में फंक्शंस जो है ना, फंक्शंस को कभी भी लैंग्वेज का पार्ट नहीं माना जा सकता है, वो बाहर से आ रहा है चीजें, है ना, ठीक है। तो ये बात को समझिए, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताया गया एक्चुअली में, ठीक है। फंक्शंस आर नेवर पार्ट ऑफ द लैंग्वेज एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो मतलब लैंग्वेज का पार्ट क्या होता है, द टोकन्स एक्चुअली, ठीक है ना, जो जो टोकन्स होता है, जो मतलब कीवर्ड्स होता है, ठीक है, जो ऑपरेटर्स होता है, तो दोज आर द पार्ट ऑफ लैंग्वेजेस एक्चुअली, ठीक है। रेस्ट ऑल जो हम अपना से बनाते हैं, स्पेशली जो आइडेंटिफायर्स होता है, ठीक है, दोज आर ऑल यूजर डिफाइंड, प्रोग्रामर डिफाइंड, जो बाहर से आ रहा है, ठीक है, तो विच आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो कोई भी लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज एक्चुअली उसका ग्रामर और उसका जो डिक्शनरी होता है, ठीक है, वही लैंग्वेज है। बट यू विल सी व्हेन यू स्पीक जनरली, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर कमिंग, या जो आइडियाज आता है उसके अंदर में, या बहुत चीज आता है, ठीक है, जब हम मतलब लैंग्वेज यूज करते हैं, तो दोज आर, ठीक है, ब्रॉट इन एक्चुअली, जो सबको नहीं आ रहा होगा, ठीक है, जो सबको नहीं आ रहा होगा चीजें, है ना, ठीक है। तो वैसे ही एक्चुअली printf एंड scanf आर नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ द रियल लैंग्वेज, है ना, वो रियल लैंग्वेज का पार्ट नहीं था, उसको कुछ और भी बनाया जा सकता था, कुछ और भी लिखा जा सकता है, इसलिए तो स्टैंडर्डाइजेशन का जरूरत पड़ा बाद में ना, ठीक है। तो टिल 1989, ठीक है, किसी को इसका ध्यान नहीं था कि उसको स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी था, सी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी था कि आप कोई भी नाम से आप क्या करते, जैसे व्हेन आई डिड बेसिक, है ना, व्हेन आई डिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक, तो उसमें क्या होता था, रुकिए मैंने खोला नहीं है, विंडोज 6 होगा, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक था उसमें हम लोग इनपुट ऐसे लिखते थे, तो आई एन पी यू टी इनपुट, और उसके बाद में ई एन टी आर एंटर अ नंबर, ठीक है, कॉमा करके एनी वेरिएबल, जहाँ तक कैपिटल में हम लोग लिखते थे, ठीक है, नो फुल स्टॉप, नो सेमीकोलन, नथिंग, सीधे एंटर प्रेस कीजिए। अगर कोई मतलब ये स्टेटमेंट प्रिंट करना है तो पी आर आई एन टी प्रिंट, और उसके बाद में द नंबर इज, है ना, द ई एन टी ई आर डी एंटर्ड नंबर इज, ऐसे करके उसके बाद में कॉमा करके ये डाल दीजिए, हो गया, लाइक दिस, ठीक है, दैट इज हाउ यूज्ड टू वर्क। तो मतलब वहां पे डेलिबरेट स्टेटमेंट्स था, ठीक है, देवर स्टेटमेंट्स, ठीक है, टू डू इनपुट एंड आउटपुट, है ना, मतलब इनपुट नाम का या रीड नाम का स्टेटमेंट्स होता था बहुत जगह, ठीक है, प्रिंट नाम का स्टेटमेंट होता था, जिससे कि इनपुट एंड आउटपुट होता था जनरली, ठीक है। तो इस तरह से इनपुट एंड आउटपुट किया जाता था। तो सी डज नॉट हैव इट, सीरियसली, है ना, सी में नहीं है, और सी के बाद में बहुत सारे लैंग्वेजेस आए उसमें भी नहीं है, ठीक है, उसमें भी नहीं है। जैसे व्हेन वी से क्लासेस इन जावा, ठीक है, तो जावा का क्लासेस में भी चीजें एक्सपोर्ट मतलब बाहर से आ रहा है ना, क्लासेस आर नथिंग बट थिंग्स व्हिच आर फ्रॉम, मतलब एक तरह से एक्सटर्नल देखा जाए, ठीक है ना, तो वो है। तो स्पेशली सी में तो ये सब लाइंस बहुत अच्छा है, और बहुत ज्यादा मतलब हमको चीजें समझाएगा, देखिएगा, है ना, तो देखिए ओनली, देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल थ्रेडेड कंट्रोल फ्लो, ठीक है, टेस्ट लूप्स ग्रुपिंग सब प्रोग्राम्स, ठीक है, बट नॉट मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं है इसके अंदर, पैरेलल ऑपरेटिंग, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन और ये सब चीज नहीं, को रूटीन्स नहीं है। मतलब उस जमाना में भी मल्टी थ्रेडेड होता था, देखिए ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंगल थ्रेड, तो इन 1978 दे आर टॉकिंग अबाउट थ्रेड्स, ठीक है। तो मतलब उस जमाने में था चीजें, ये नहीं कि मतलब जावा जब आया तभी मल्टी थ्रेडेड आया, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स वर देयर ड्यूरिंग दैट टाइम आल्सो, ठीक है, तो लोग जैसे जरूरत होता था वैसे करके उन्होंने क्या किया, चीजें डाला इसके अंदर, रिमेंबर, है ना, ठीक है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो मेरे ख्याल से जितना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इस बुक में है ना, आई डोंट थिंक सो एनी अदर बुक विल गिव यू, ठीक है, एनी अदर बुक विल गिव यू, मुझे नहीं लगता है, ठीक है। तो दिस इज आई थिंक प्रोबेबली द बेस्ट बुक हम बोल सकते हैं, ठीक है, ऑन सी एक्चुअली, है, ठीक है। बाकी लोग कोशिश करेगा आपको सी को समझाने का, बट द ओरिजिनल आइडिया, ठीक है, द ओरिजिनल आइडिया, द ओरिजिनल सेंस, ठीक है, यू विल गेट फ्रॉम दिस बुक ओनली, ठीक है। बिकॉज ये लोग ओरिजिनल लोग है ना जिन्होंने किया था काम, ठीक है, ये लोग ने सबसे क्लोजली देखा है सी का डेवलपमेंट को या जो भी है, तो आई थिंक द बेस्ट आइडिया दीज पीपल विल बी एबल टू गिव यू एक्चुअली, है ना, ठीक है। चलिए, तो लेट मी कम बैक, लेट मी कम बैक।
तो वही चीज देखिए ना, कि अगर देखिए, तो ये कोई जनरलाइज चीज नहीं, सी वॉज अ जनरलाइज थिंग, ठीक है, सी वॉज अ जनरलाइज थिंग, तो उसका जो कॉन्सेप्ट था देखिए बहुत जगह इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके, तो इसमें भी देखिए देयर आर सर्टेन जनरलाइज थिंग्स, फॉर एग्जांपल एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है, दैट्स अ जनरलाइज कॉन्सेप्ट जो हम एक जगह सीखेंगे तो बाकी जगह भी हो जाएगा, हमारा काम चल जाएगा, है ना। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो वो भी हम एक जगह सीखेंगे तो हमारा दूसरा जगह काम चल जाने वाला है, ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी, है ना, ठीक है। बट मतलब ये जो फीचर है अभी जो बोल रहे हैं, तो मॉडिफायर्स का है ना, ठीक है। तो ना मॉडिफायर्स आर समथिंग स्पेसिफिक टू दिस लारावेल ओनली, ठीक है, दूसरा जगह में ऐसा नहीं होगा, दूसरा जगह में किसी और टाइप से काम होगा, है ना, ठीक है। मतलब हम कर सकेंगे, मतलब दे मे नॉट बी अ फीचर कॉल्ड माइग्रेशन, ठीक है, दे मे बी समथिंग एल्स, ठीक है, दे मे बी समथिंग एल्स, ठीक है, दे मे नॉट बी माइग्रेशन, है ना, कुछ और ही हो सकता है वहां पे, यस सर, यस सर। ठीक है। तो ऐसे करके, बट हाँ, चीजें होगा, ऐसा टाइप का चीजें होगा। तो यहाँ पे मतलब ब्रॉडली हमको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तब जैसे एक बार मैं इस पे भी क्लिक करके देख लेता हूँ, जो इंडेक्स मॉडिफायर बोल रहा है ये, कि उसमें ये आता है कि नहीं आता, हमारा यूनिक वगैरह, है ना। तो ये आ रहा है, देखिए, ठीक है, ये देखिए आ गया यहाँ पे। तो ठीक है, तो ये ऑल्टरेशन का मेरे ख्याल से दे रहा है, क्रिएट का तो नहीं दे रहा है, बिकॉज क्रिएट में हम लोग क्रिएट को कॉल करते हैं, तो मतलब आई डोंट नीड टू पुट चेंज हियर एक्चुअली, ठीक है, मुझे चेंज डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो चेंज मैंने डाल दिया था, ठीक है, ये डालिएगा तो भी चलता है, नहीं डालिएगा तो भी चलता है, ठीक है। तो अब ये एक तरह से कहीं ना कहीं लूजनर हो गया फिर, ठीक है ना, थोड़ा सा लूज हो जा रहा है, ठीक है, कि मतलब हमको दो दो चीज डालने से हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन लेके आएगा, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे, समटाइम्स आई वाज कंफ्यूज बिटवीन दीज टू, ठीक है, जब शुरू शुरू में ये यूज करता था, लिनक्स यूज करता था, ठीक है, तो sudo sudo apt install इंस्टॉल, सॉरी apt get install और sudo apt install, आजकल तो ज्यादातर हम लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बट कहीं कहीं आप देखिएगा ये भी रहता है। तो मुझे ये कंफ्यूजन होता था कि गेट इंस्टॉल और इंस्टॉल मुझे लगता है दो अलग ऑपरेशन है, ठीक है, दीज आर डिफरेंट ऑपरेशंस। तो एक में शायद कुछ एक्स्ट्रा लाता होगा तब इंस्टॉल करता होगा, ऐसे मेरे दिमाग में था कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है। तो बट अब तो एक अच्छा खासा समय हो गया इसके साथ में हमने बिता लिया है, तो नाउ आई अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग, है ना, ठीक है। तो अब जैसे क्या होता है कि कोई भी ये जो हमारा टूल होता है ना, उसके साथ में कुछ कुछ मतलब ये सब ऑप्शन है एक्चुअली में, तो यू डोंट हैव ओन, जैसे एपीटी अगर हम टाइप करते जाके कहीं पे, तो यू विल सी देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन, देखिए ना, जैसे लिस्ट, सर्च, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा मिल रहा है, ठीक है ना। तो वैसे ही करके, मतलब ये देखिए ना, कैश करके जैसे आ गया यहाँ पे ना, ठीक है, तो गेट, ये देखिए, तो एपीटी इज अ कमांड लाइन, तो देखिए यहाँ पे कैश भी आप लिख सकते हैं, गेट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इज अ कमांड लाइन पैकेज मैनेजर एंड प्रोवाइड्स कमांड्स फॉर सर्चिंग एंड मैनेजिंग एज वेल एज क्वेरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट पैकेजेस। इट प्रोवाइड्स द सेम फंक्शनलिटी, ठीक है, एज स्पेशलाइज्ड एपीटी टूल्स लाइक एपीटी गेट, देखिए, ठीक है, एंड एपीटी कैश करके, ठीक है। तो मतलब दीज टू आर सिमिलर टूल्स, देखिए ये एपीटी और एपीटी गेट है ना, ठीक है। तो ये दो अलग अलग टूल्स था एक्चुअली में, जो कि काम, ठीक है, एक ही करता है, तो काम एक ही करता है, देखिए ना, ठीक है। तो अगर आप इसको भी यूज कीजिएगा तो वही होगा, इसको भी यूज कीजिएगा तो वही होगा, तो एक तरह से मॉडर्न इंप्लीमेंटेशन हो गया इसका, एपीटी गेट का, है ना, ठीक है। अब ये यस पूरा सर। पूरा एक पैकेज था पहले जिसको एपीटी बुलाया जाता था, है ना, ठीक है, शायद एडवांस पैकेज टूल से कुछ बोलते थे ऐसे, ठीक है। तो कैपिटल में लिखा हुआ है ना, इट्स एन एब्रिविएशन, ठीक है। तो जिसके अंदर में ये सब था, गेट था, कैश था, एंड सो मेनी थिंग्स वे देयर। तो गेट ऑब्वियसली मतलब ये इंस्टॉल करने के लिए या डाउनलोड करने के लिए था, कैश वाज फॉर समथिंग, ठीक है, ऐसे करके दुनिया भर का, है ना। तो बट अभी क्या है, अभी सिंपली आप एपीटी यूज करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, डोंट नीड दैट गेट एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इवन हियर ऑल्सो, है ना, ठीक है, कि ये लिखे तो भी चल रहा है, नहीं लिखे तो भी चल रहा है, ऐसे करके, ठीक है। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग डीपली दिस थिंग्स, और रोज रोज कीजिएगा तो कुछ ना कुछ मिलते जाता है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, चेंज को हटाता हूँ, विदाउट चेंज ऑल्सो आई थिंक इट शुड वर्क, ठीक है, इट शुड वर्क, रिमेंबर। और एक और चीज बोला जा रहा है कि यहाँ पे ऑल्टरनेटली यू मे क्रिएट इंडेक्सेस, ठीक है, आफ्टर डिफाइनिंग द कॉलम टू डू सो, ठीक है, यू शुड कॉल द यूनिक मेथड ऑन द स्कीमा बिल्डर। अच्छा, इससे भी हो सकता है डायरेक्टली भी, देखिए ऐसे भी हो सकता है, देयर इज नो नीड टू डू लाइक दिस, है ना। और भी है, देखिए, यू मे इवन पास एन अरे ऑफ कॉलम्स, ठीक है, टू एन इंडेक्स, मतलब एक से ज्यादा को अगर आपको बनाना है इंडेक्स तो वो भी हो सकता है, देखिए, दो तीन को बनाना है तो इंडेक्स मेथड को कॉल करना होगा। तो आई थिंक प्रोबेबली सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल तो ये लग रहा है, ठीक है, सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल ये लग रहा है। इतना लंबा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको डेफिनेशन तो चेंज नहीं करना है, ठीक है, वी डोंट वांट टू चेंज द डेफिनेशन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपली यूनिक मेथड को कॉल करते हैं टेबल से, है ना, यूनिक मेथड को कॉल करते हैं और उसके बाद में यहाँ पे ईमेल को डाल देते हैं, ऐसे करके। आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट वे एंड द सिंपलेस्ट वे, है ना, ठीक है, कि हमको डेफिनेशन वगैरह चेंज करना ही नहीं है, जो डेफिनेशन था पहले से वही रहने देना है, ठीक है, एंड हमको सिर्फ इसको यूनिक बना देना है, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है, ठीक है।
तो ये देखिए अभी आगे अवेलेबल वाला मतलब प्राइमरी की आप बना सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपका प्राइमरी की कंपोजिट है, ठीक है, एक से ज्यादा कॉलम से बना हुआ है तो वो भी बनाया जा सकता है इस तरह से, दिस इज यूनिक, दिस इज इंडेक्स, ठीक है। तो उसके बाद में अब देखिए इसमें दोनों में फर्क है, ठीक है। देखिए इंडेक्स को जरूरी नहीं कि हमेशा यूनिक हो, ठीक है। ये हो गया यूनिक इंडेक्स व्हेन यू से यूनिक, ठीक है। इंडेक्स मतलब सॉर्टेड कॉलम सिंपली, ठीक है। अगर कोई कॉलम को सॉर्ट करके रखना है आप तो उसको इंडेक्स बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा बाकी हम लोग देखेंगे और भी धीरे धीरे, ठीक है। अब और एक चीज मुझे करना था यहाँ से कि अगर मुझे इंडेक्स ड्रॉप करना होगा तो कैसे करना होगा, ये रहा, ठीक है। बिकॉज, ठीक है, तो यहाँ पे बोला ड्रॉप अ यूनिक इंडेक्स फ्रॉम यूजर टेबल करके, तो यूजर्स ईमेल और यूनिक करके, है ना। अच्छा, तो मतलब ये हमको तीनों तीनों देना पड़ेगा आई थिंक, मतलब टेबल का नाम भी देना होगा, ये भी देना होगा और ये भी देना होगा, चलिए। बिकॉज देखिए हमको ये डाउन को भी तो प्रोग्राम करना है ना, ठीक है, कि इन केस अगर मुझे रिवर्स कर देना हो सर इस माइग्रेशन। हाँ फंक्शन से, हाँ बोलिए सर बोलिए। ड्रॉप यूनिक से फिर क्या होगा? ये यूनिक ड्रॉप हो ड्रॉप जाएगा, यूनिक से, ये यूनिक का जो कांस्टेंट हम लगाने जा रहे हैं वो ओके ड्रॉप सर। हो जाएगा टेबल से, है ना। बिकॉज देखिए तो हमेशा सर जब भी, ये फंक्शन डाउन में ही यूज करेंगे सर, अगर इसे यूज करना हाँ पड़ा तो? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना, डाउन में हमेशा जब भी इसमें आइएगा ना, माइग्रेशन में आएगा तो आप दोनों को सही ढंग से समझ के और ये कीजिएगा अप एंड डाउन को, ठीक है। बिकॉज दे में भी सिचुएशन है ना जब हमको क्या करना पड़ सकता है, माइग्रेशन को रिवर्स करना पड़ सकता है, ठीक है। सो इन दैट केस बनाना तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ, है ना, ठीक है। और देखिए सब चीज मेरे ख्याल से हर चीज डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, अगर दिमाग लगाएगा तो सब चीज डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो यस अभी हम सर। क्या करते हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली सेम थिंग यू हैव टू राइट, ठीक है, एग्जैक्टली, तो इसलिए कॉपी पेस्ट इसको कर देते हैं। ऐसे जितना बार टाइप कीजिएगा उतना अच्छा से याद रहेगा चीजें, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको ड्रॉप यूनिक को कॉल करना है, DROP ड्रॉप, और यूनिक का यू कैपिटल होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में आई थिंक दिस इज द फॉर्मेट दैट दे हैव मेंशनड हियर, कि टेबल का नाम जैसे LEADS लीड्स हमारा टेबल का नाम है, अंडरस्कोर ईमेल हमारा कॉलम का नाम है, ठीक है, एंड अंडरस्कोर UNIQU यूनिक, ठीक है। इट्स अ पैटर्न इन विच यू हैव टू स्पेसिफाई, है ना, ठीक है। जैसे इसमें हमने सिर्फ कॉलम का नाम दे दिया वो यूनिक बना देगा, ठीक है, बट हियर यू हैव टू स्पेसिफाई आई थिंक दिस होल थिंग, है ना। तो लिखा भी है यहाँ पे कि ड्रॉप अ यूनिक इंडेक्स, ठीक है, फ्रॉम यूनिक्स टेबल करके, है ना, ठीक है। हालांकि इस पे क्लिक तो हो नहीं रहा है, नहीं तो हम लोग देख लेते थे। नहीं नहीं, साफ साफ लिखा है, ऐसे भी दे सकते हैं हम लोग, वो देने का जरूरत नहीं, वो शायद दिखाया है वहाँ पे। यहाँ तो देखिए ड्रॉप इंडेक्स में स्टेट लिखा है सिर्फ, है ना, स्टेट इंडेक्स, ठीक है, ओनली ओनली ईमेल, ओनली ईमेल, वी डोंट हैव टू गिव द एंटायर थिंग। ऊपर में सिर्फ मेरे ख्याल से इंडिकेट करने की कोशिश किया है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया, तो दिस इज अप एंड दिस इज डाउन, है ना। तो इस माइग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम टेबल, ठीक है, जो हमारा टेबल लीड्स है उसका एक कॉलम को यूनिक बना रहे हैं, ठीक है। और डाउन में क्या है उसको हम रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब इसको हम रन करके देखते हैं इस माइग्रेशन को। अब देखिए इसको जब रन कीजिएगा तो आई डाउट, ठीक है, दिल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज, ठीक है, वो डेटा ऑलरेडी कचरा हो चुका है, डेटा गंदा हो चुका है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो हो सकता है कि वहां पे गड़बड़ी आएगा, ठीक है, बिकॉज ये यूनिक है ही नहीं ना, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डेटा यहाँ से देखिए या जाके यहाँ से ही देख लीजिए, ठीक है, तो देखिए ये कॉलम यूनिक नहीं है, देखिए ये कॉलम यूनिक है ही नहीं, ऑलरेडी दुनिया भर का इसमें आ चुका है, देखिए ना डेटा, ठीक है। तो इतना सब में देखिए डेटा आ चुका है, तो जब तक इसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये होने वाला नहीं है, ठीक है। दैट इज वाई सम प्लानिंग इज ऑलवेज रिक्वायर्ड सिंस द बिगनिंग, है ना, ठीक है। इसलिए डेटाबेस का प्लानिंग बहुत जरूरी होता है कि मतलब क्या यूनिक होना चाहिए क्या नहीं, एटलीस्ट यूनिक वाला जो फैक्टर्स है ना ये आपको पहले से पता कर लेना होगा। एंड डोंट वरी, विद एक्सपीरियंस यू लर्न ऑल दिस थिंग्स ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है, विद एक्सपीरियंस। अब मैं तो जानबूझ के चीजें छोड़ दे रहा हूँ, जब ये सब प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं तो जानबूझ के चीजें छोड़ता हूँ, बिकॉज अगर नहीं छोड़ूंगा तो क्या होगा, दिखेगा नहीं, तो फिर आप सीखिए कैसे सब सिचुएशन को, है ना, ठीक है। तो अदरवाइज मतलब विदाउट प्लानिंग तो हम लोग कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बनाते, ठीक है, वी ऑलवेज मेक सम प्लान्स, ठीक है। एंड चलिए, और एक चीज होता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसका पूरा लाइन ऑफ थिंकिंग और प्रोजेक्ट से अलग होता है, ठीक है, नॉर्मली, है ना। और जब हम आप लोग के साथ में करते हैं तो इसका थोड़ा सा अलग होता है, मतलब थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं एकदम ये स्टूडेंट्स लेवल पे जाके काम करने का, तो दे आर अ बिट डिफरेंट, है ना। चलिए एनीवेज, तो अभी क्या करते हैं, उसको रन करते हैं, ठीक है, वो माइग्रेशन को रन करते हैं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एरर, ठीक है, देखते हैं क्या होता है, आई एम एक्सपेक्टिंग एरर। तो PHP ARTISN MIGRAT माइग्रेट, ठीक है, एंटर दबाइए। तो ये देखिए, सॉरी सॉरी, इज नॉट डिफाइंड, मैंने माइग्रेज लिख दिया, माइग्रेट। तो ये देखिए ना, तो एरर आ गया, पढ़ा करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ आ रहा है यहाँ पे कि इंटीग्रेशन कॉन्स्ट्रेंट वायलेशन, है ना, डुप्लीकेट एंट्री करके, देखिए, ठीक है। तो
की लीड्स यूनिक ईमेल यूनिक करके है ना, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी मतलब ये है मतलब डुप्लीकेट है, तो ये अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है, ये अप्लाई नहीं कर सकता है। तो जो मैंने बोला था वही यहाँ पे हो रहा है। तो लेट मी चेक हियर कि इसमें कुछ चेंजेस आया। ऑब्वियसली कुछ चेंजेस नहीं आया होगा। अब जब तक वो डेटा को आप डिलीट नहीं कर देते ना, तब तक क्या होगा कि होने वाला नहीं है, ठीक है। यू विल हैव टू डिलीट दैट डेटा, देन ओनली इट विल वर्क, है ना। तो अब एक काम करता हूँ मैं, ये चीज मैंने ट्राई नहीं किया बट आई हैव हर्ड अबाउट इट, ठीक है। कि हम लोग जो मॉडल है ना, हमारा मॉडल क्लास, ठीक है, उससे हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कमांड लाइन आल्सो, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ जाके चेक करते हैं, या लेट्स राइट हियर, लेट्स सर्च इट आउट, ठीक है। INTERACT interact with LARAVL Laravel MODL model using COMMAND command line, है ना। तो देखते हैं आर्टिशन कंसोल लारावेल, और हम लोग क्रिएट मॉडल, ये तो हमने देखा हुआ था। हमको हाउ टू क्रिएट कमांड्स टू मैनेज डेटाबेस देखते हैं। कहीं पे हमने देखा हुआ था कि इवन फ्रॉम कमांड लाइन यू कैन डू समथिंग, है ना। ये तो कुछ और ही आ रहा है, दिस इज समथिंग एल्स। हालांकि PHP है, लारावेल ही है, ठीक है ना, बट दिस इज समथिंग एल्स। मुझे कमांड लाइन से क्या करना था, डेटाबेस को एक्सेस करना था एक्चुअली ना, ठीक है। अच्छा यहाँ तो आ रहा है, ठीक है, PHP आर्टिशन लिंक लिस्ट। मेक कमांड लिंक डिलीट, नहीं ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। आर्टिशन कमांड्स टू नो इन लारावेल, आर्टिशन जनरेटर कमांड, तुमने नहीं सब तो ठीक है। बट आई थिंक आप इंटरेक्ट कर सकते थे उससे भी। अच्छा चलिए, मिलेगा तो मैं दिखा दूंगा, बता दूंगा ना, अभी नहीं मिल रहा है। तो लेट अस सिंपली आर्टिशन कमांड लाइन, ये सब तो आता ही हम लोग को, कंट्रोलर बनाना, ये सब चीज़, मेक मॉडल, ठीक है, बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करना, व्यू को इंस्टॉल करना, राउट लिस्ट, ठीक है, ये भी आता ही हम लोग को, ठीक है ना। टिंकर से भी डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट कर देगा, और हम लोग वो सिर्फ चेक कर सकते हैं हम लोग चीज़ें। एप्लीकेशन इज नाउ इन मेंटेनेंस मोड, इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। तो डेटाबेस रिलेटेड नथिंग, तो कोई बात नहीं है। तो अब चलिए डेटाबेस में ही जाते हैं डायरेक्टली, और वो डेटा को डिलीट कर देते हैं, जो जो डेटा था हमारा, ठीक है। तो इसको यूनिक रखना पड़ेगा हम लोग को। तो SCLCT सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम LEADS लीड्स, एंटर। तो अभी DELT डिलीट फ्रॉम LEADS लीड्स वेयर EMAL ईमेल इज इक्वल टू AJAY। तो लेकिन इससे क्या होगा, इससे सब अजय कुमार डिलीट, अच्छा वेयर, मैं ID से डिलीट करता हूँ, ठीक है। वेयर ID, एक बिटवीन भी था, ठीक है, बिटवीन यूज करके देखते हैं अगर काम करता है, या इज BETW इन बिटवीन, बिटवीन 14, is it like this, 14 and 19, I don't know, नहीं, बिटवीन, अच्छा बिटवीन फंक्शन की तरह यूज करना पड़ेगा। अभी भी नहीं हुआ, थिंक डेट वेट के साथ तो काम करता है। चलिए दूसरा तरीका भी है, वेयर ID इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14 एंड ID इज लेस देन इक्वल टू 19। तो एक साथ में क्या होगा कि देखिए सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है, 6 रोज आए डिलीटेड, है ना। वो बिटवीन भी काम करना चाहिए, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द सिंटेक्स, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए सुमन सरकार चैटर्जी जो है 2 बार है, तो एक 9 को हम लोग डिलीट